अगर आपके सवाल का सही सीधा जवाब नहीं दे सकता मतलब क्या बेवकूफ़ बना रहा है। अभी आपने और बच्चे नहीं देखे दरबार के, हज़ारों बच्चे देखे नहीं देखे आपने ठीक होते हुए। तो आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होते हो, स्वस्थ होते हो। रोग उसको असाध्य रोग है, बच्चे को ठीक नहीं होता संसार में। यहाँ कोई चिकित्सा तो चल नहीं रही कि हम रोगी कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं कि दवा दे रहे हैं कोई। आप तो वैदिक प्रक्रिया करते हो, पितृमुक्त होते हैं। जिस गंदगी के कारण जो दैत्य स्मृतियाँ इसमें हैं उनका निराकरण होता है, हटती हैं। गलत मान्यता से गलत जगह से ही बच्चे आते हैं। आप लोग जानते ही नहीं, हम ज़्यादा बोलेंगे आप लोग बुरा लगेगा, आप लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग जानते कुछ हो नहीं। ठीक है ना। सब गंदी गंदी पूजा, गंदे गंदे पितर आपके, और गंदगी के कारण ये आए हैं, और गलत मान्यता से गलत जगह मान्यता से आए ये। तो दैत्य आएंगे तो अपने भोग काटेंगे आपके यहाँ। आप करो सेवा ज़िंदगी भर, उठाए उठाए घूमो रात दिन रात इनको, ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक इनको। ठीक है ना। तो सब गंदगी जाती है। अभी आप में तमाम गंदगी गई है, आप में तमाम समस्या थी, आपकी समस्याएं सब गई हैं, कोई कष्ट अब आपको नहीं है, शरीर में बचा है। तो ये तो असाध्य रोगी है बच्चा। इसके लिए दरबार अलग से प्रक्रिया कराता है, निःशुल्क चिकित्सा कराता है। इसके लिए आपको कराया भी गया होगा महाहवन जो निःशुल्क होता है जी। तो इसीलिए कराया जाता है, इन असाध्य स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है वो। तो उसमें ज़्यादा ज़बरदस्ती करके कमिटमेंट लेना कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, फिर हमारे मुँह से क्या सुनोगे आप। ठीक है ना। आप अपनी प्रार्थना, और ये ध्यान रखो, आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने श्रद्धा से और उसके तहत किए गए प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है जी। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा में कमी आई, संकल्प प्रार्थना खत्म, आप डैमेज जैसे थे पड़े रहोगे। फिर आपको कोई कुछ नहीं करने वाला धरती पे। आप स्वयं अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना संकल्प करिए। ठीक है जी। हाँ, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ देख रहे हैं बच्चे में हम लोग। तो धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होती होती हैं। तमाम ब्रेन पूरा इसका डैमेज है बुरी तरह से। ये तो नहीं डॉक्टर साहब देख सकते इस ब्रेन को। ठीक है ना। अभी आप दरबार में आए हो पहली बार, इसकी गर्दन संभलती नहीं थी ठीक से, इसकी गर्दन ठीक से संभलती नहीं थी। अभी दरबार में आने के बाद इसकी गर्दन संभलने लग गई है। ये एक दिन में ही प्रभाव हुआ है। तो ये कैसे होता है? ये कृपा से तो होता है आपकी प्रार्थना से। वनडे जिस दिन हो रहा था उस दिन तो बहुत परेशान किए, बहुत। और जैसे ही रात में ये संकल्प फतेह, इनको आराम मिला थोड़ा। बिल्कुल बेटा, बहुत शांत हो गए, एकदम शांत। इसीलिए शांत है ये। नहीं उठा पटक भी थी, ऑटिस्टिक भी थे, और इनको और सीपी भी था, इनको सेरेब्रल पाल्सी भी थी, दोनों चीज़ें थी। जी गुरुजी। तो डबल समस्या थी। अभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे धीरे धीरे होते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो क्या होती है, जितने स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो धीरे 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 नीचे उनका जहाज जा रहा होता है, डैमेज होते जाते हैं, कोई भी उनको रोक नहीं पाता, कोई औषधि नहीं जो उनको डैमेज होने से रोक ले। सबसे पहला काम तो होता है कि डैमेज होना रुक जाता है। ठीक। फिर आपके प्रार्थना संकल्प जो होता है अच्छे ही होते हैं। हज़ारों बच्चे हमने देखे अपने अपने प्रार्थना संकल्प से, माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हुए। आप तमाम वीडियोज़ पढ़े, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपने सुना है ना। तो अपने धैर्य रखिए, आस्था विश्वास रखिए, संकल्प रखिए। और ये असाध्य रोग है जो कभी ठीक नहीं होता। मर जाता है बूढ़ा हो के आदमी, ठीक कभी नहीं होता है। तो लेकिन दरबार कृपा से सबसे पहले तो अब क्या क्या दरबार करता है, हम आपको क्या हम उसकी बताएं, दरबार की आइडियोलॉजी क्या क्या दरबार करता है। इसमें हम बताएंगे तो किताब लिखनी पड़ेगी, इतनी मोटा ग्रंथ लिखना पड़ेगा कि जो जो करता है दरबार। तो इसलिए अपनी प्रार्थना और संकल्प से बनाए रखो। ठीक है। हाँ, इसीलिए अब ये अपनी गर्दन देखो, कोशिश कर रहा है, खूब उठाता है जब से दरबार आया। अब ये कोशिश कर रहा है, नहीं पहले गर्दन इसकी एकदम रुक जाती थी, अभी ये कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ आई इसकी गर्दन में आई है। ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म में तो इसकी गर्दन ही अलग थी, तो अब जब वो अलग रहेगी, शरीर अलग रहेगा, सूक्ष्म में तो प्रभाव नहीं देगा बॉडी पे। अब वो एक साइंस है जिसको आपको समझाने में हमें लगेंगे, पढ़ाना पड़ेगा 3 साल तक आपको। जो अभी आपको दिखाया, हमने देखा था, आपने चित्रित। जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसे तो महसूस करते हो ना कि इसका ब्रेन नहीं काम करता। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन अलग है, शरीर अलग है। खुश रहो। अभी ये सब एक हो चुका है, जो सूक्ष्म देख रहे हो अलग अलग, ये एक हो चुका है। ठीक है। इसीलिए वो उसके एक्टिविटी में फ़र्क आ रहे हैं। खुश रहो। अभी एक तरफ उसके हाथ पैर लंबे थे, एक तरफ का हाथ लंबा था खूब, एक तरफ का पैर लंबा था खूब। अब कैसे चलेगा?
सूक्ष्म जगत का तो लीला ही अपरंपार। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।